सो चाइनीज चाहते हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका के फोल्ड में ना जाए, जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे जो कंपोनेंट हैं उनको अहमियत ना दे, उसको सिक्योरिटी कंपोनेंट ना बनना दे। जो डिस्प्यूट्स इससे पहले हो चुके हैं उसके ऊपर ये राउंड ऑफ टॉक्स कहा जा रहा है। अच्छा, किस किस से वो मिलेंगे? कल उन्होंने मिलना है, वैंग जी ने कल मीटिंग करनी है नरेंद्र मोदी साहब। क्या चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नजदीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है? सोचने की बात तो यह है कि आखिर ये सब कुछ अचानक इस लम्हे इस वक्त में क्यों हो रहा है? एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक नया खतरा आ गया, टैरिफ का खतरा आ गया, तो फिर भारत के साथ मिलकर चलो, सबके साथ लड़ाई मत करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक रायवलरी चैनल में। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से भारत दौरे पर हैं। वांग यी यहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेंगे। हाल ही में जहां पाकिस्तान की अमेरिका से नजदीकियां बढ़ी हैं और उसने चीन को नाराज किया है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप के टैरिफ का दबाव झेल रहे भारत और चीन अब करीब आने लगे हैं। इसी कड़ी में भारत और चीन अब आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों, तीर्थ यात्राओं, सीमा व्यापार, संपर्क और द्विपक्षीय आदान प्रदान पर जोर दे रहे हैं। आप जानते हैं कि गलवान झड़प के बाद भारत और चीन के संबंधों में लगातार कड़वाहट आई थी, लेकिन मौजूदा जियोपॉलिटिकल बदलावों को मद्देनजर रखते हुए भारत और चीन एक बार फिर आपसी संबंध और व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का दौरा है वो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि आपको अगर पता होगा कि अभी 10 दिन बाद तो नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, तो 10 दिन पहले ये आ रहे हैं, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि अभी तो जयशंकर चाइना से होके आए हैं, तो इंडियंस चाइनीज़ एफएम फिर इंडिया आ रहे हैं। अभी एनएस से थोड़े दिन पहले 2-3 हफ्ते पहले चाइना होके आए हैं, कुछ अर्सा पहले इंडिया के, और अभी फिर ये आ रहे हैं, चाइनीज़ एफएम आ रहे हैं। तो बेसिकली खिचड़ी क्या पक रही है, दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। पहली बात तो ये है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं वो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट, डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स। ये जितने भी ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है वहाँ पे एक तो ये होनी चाहिए। दूसरा, पेट्रोलिंग को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तीसरा, जो वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उन डिप्लॉयमेंट्स को पीछे करने की ज़रूरत है। तो इंडिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि डिप्लॉयमेंट, जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है, और डी एस्केलेशन उस सेंस में भी हो, इक्विपमेंट जो डिप्लॉय किया गया है। तो इंडिया बेसिकली पीस टाइम लोकेशंस पे जाना चाहता है, तो वहाँ पे जो परमानेंट जो लोग डिप्लॉय थे वो उसकी बात हो रही है। सो आई थिंक ये दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब फॉर एग्जांपल आपको पता है 2020 के बाद इंडिया ने, मेरा ख्याल है, कोई 68,000 ट्रूप्स जो डिप्लॉय किए, 90 टैंक्स, 300 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स वहाँ पे लगाई। चाइना ने भी बिल्डअप किया बहुत कुछ। तो बेसिकली ये एक तो लार्जली जो बिल्डअप है ट्रूप्स का, बाकी चीज़ों का, उसको कम किया जा रहा है। और डिसंगेजमेंट इनके कुछ इलाके हैं, डेप्सोंग प्लेन्स हैं और डैमचौक है, वहाँ पे जो मसले मसाइल थे उनको किया जाएगा। और दूसरा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो जिसे कहते हैं टेंशन्स को ओवरऑल भी कम किया जाएगा। सो दोबारा जो ट्रैवलिंग है वो शुरू होगी। चाइनीज़ जो प्लेन्स हैं वो आएंगे ट्रैवलिंग करने के लिए, इंडिया आएंगे, इंडियंस वहाँ जाएंगे, जहाज़ों का लेन देन, आना जाना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। इसको अगर सही मानों में देखा जाए तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, इसको अगर मैं देखूँ तो। पहली बात। दूसरी बात इसमें ये भी समझने वाली है एंड देखने वाली है कि
जो स्ट्रेटेजिक लेंस से अगर मैं देखूं, आज बेसिकली जो अमेरिका के एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं, उनका नाम है पीटर नवारो। वो ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग काउंसलर हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के। उन्होंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल भी लिखा है। उन्होंने बेसिकली इंडिया के ऊपर बहुत बड़ी चार्ट शीट लगा दी है। वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया और चाइना के बहुत करीब हो रहा है। इंडिया जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन इंडिया एक्ट भी करे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर तौर पे, सिर्फ पार्टनर है, एक्ट भी करे, यानी कि हमारे भी इंटरेस्ट में कुछ करे, ना कि सारा टाइम अपने इंटरेस्ट में जो है वो कुछ करता रहे। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट अगर हम इसको इस सेंस में भी देखें। क्या ये इंडिया और चाइना का रीसेट है एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो हमें चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना's टॉप डिप्लोमेट वैंग यी टू विजिट इंडिया, और इंडिया वो पहुंच चुके हैं फॉर ये जो है ना, ये फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 years। और ये क्यों हो रहा है? एक तो ये कि आप ये जान लें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं चाइना अगले कुछ दिन के बाद। इसकी वजह ये कि वहां पर उन्होंने SCO में पार्टिसिपेट करना है। उससे पहले वैंग यी का ये विजिट, एक तो इसका एंगल इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बड़ा लीडर जब किसी अपने दूसरे कंट्री में विजिट करने वाला होता है, तो वो दूसरा कंट्री जो है उसके बहुत सारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो वहाँ पर पहुँचती हैं और उसको वेलकम किया जाता है कि आप हमारे कंट्री में आ रहे हैं। एक तो ये चीज़ कही जा रही है। जो डिस्प्यूट्स इससे पहले हो चुके हैं उसके ऊपर ये राउंड ऑफ टॉक्स कहा जा रहा है। अच्छा, किस किस से वो मिलेंगे? कल उन्होंने मिलना है। वैंग यी ने कल मीटिंग करनी है नरेंद्र मोदी साहब से, लेकिन आज उनकी जो मीटिंग है वो अजीत डोवल के साथ है। कि ये जो एक राउंड ऑफ टॉक्स कहा जा रहा है ये बॉर्डर इश्यूज पर है। आखिरकार भारत की सफारती कोशिशें कामयाब हो गईं। रंग ले आई उनकी वो तमाम मेहनतें, वो तमाम मिन्नतें, वो तमाम तरले, और फाइनली चाइना ने भारत को चुन लिया। 2003 से भी एक पुराना मुआहदा जो कब से बिल्कुल रद्दी की टोकरी में पड़ा था, उसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया गया है। चाइना और भारत एक नए मुआहदे में आ रहे हैं, पुराने ही मुआहदे को रिफ्रेश किया जा रहा है। क्या चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नज़दीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है? सोचने की बात तो यह है कि आखिर ये सब कुछ अचानक इस लम्हे इस वक्त में क्यों हो रहा है? तो नाज़रीन, बात यह है कि ट्रंप ने जो अपना हैवी टैरिफ जो उसने लगाया है, उस टैरिफ का सबसे बड़ा जो असल में टारगेट बने हैं वो चाइना और भारत ही बने हैं। अब चाइना को अपना माल बेचने के लिए एक बहुत बड़ी मंडी चाहिए थी जो कि उसको भारत की सूरत में नज़र आई, जबकि भारत को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो खाम माल बहुत सस्ता मंगा सके अपनी सनतों के लिए, अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए, और वो उसको चाइना के अलावा इस खित्ते में और कोई नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा ट्रंप का वो लगाया हुआ टैरिफ वो इन दोनों के लिए ना सिर्फ ये कि मजबूरी बन गया, बल्कि इन दोनों को नज़दीक लेकर आ गया। अब अगर आप सोचें नाज़रीन कि आज ये भारत और चाइना जो एक दूसरे के इतने नज़दीक सिर्फ इस तिजारती ताल्लुक़ की वजह से आ रहे हैं, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तिजारती ताल्लुक़ से दिफाई ताल्लुक़ में आ जाती है, दोनों के बीच में कोई दिफाई मुआहदे शुरू हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ताकत का तवाज़न किस हद तक बिगड़ जाएगा। यानी कि जस्ट इमेजिन इंडिया एंड चाइना ऑन वन पेज, जहाँ जहाँ दिफा की बात होगी, दोनों एक दूसरे से अगर मुआहदे कर लेते हैं, तो नाज़रीन इस खित्ते के जो बाकी इलाके, लोग, अवाम, मुल्क हैं, ये किधर जाएंगे? और ख़ास तौर पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान की सूरत हाल को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने हर मुल्क के साथ कोशिश की कि हमारे टर्म्स एंड रिलेशंस अच्छे रहें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। और यही बात है कि जो आपने अमेरिका के साथ अचानक मोहब्बत की जो पींगें बढ़ाई हैं, और जिस तरीके से आपने उसको ऑयल, गैस और बाकी मादनी ज़खायर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर आपने अमेरिका को दिए हैं, तो लाज़मी बात है चाइना ने उस पर नाराज़गी का इजहार करना था। और यही वो बात है कि चाइना ने आपको थोड़ा सा एक इंडिकेटर दिया है कि ठीक है, आप अमेरिका की तरफ जाते हैं, आप ज़रूर जाएँ, फिर भारत को हम अपने सीने से लगा लेते हैं। तो अब इसके इंडिकेटर साफ सामने नज़र आ रहे हैं। इंडियंस को इसमें नज़र क्या आ रहा है कि अगर चाइनीज़ के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो अमेरिकन भी तो नाराज़ होंगे ना। ये कोई इतना आसान काम तो नहीं है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि जी चीज़ें बेहतर हो जाएं। सो मुझे
मुझे ये चीज़ें खटक रही हैं कि चाइनीज़ इंडिया आए हैं टू एम्ब्रेस इंडिया, कि इंडिया जो है अगर अमेरिका की फोल्ड से बाहर निकल रहा है तो इसको बाहर आने दें। मिसाल के तौर पे जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने जब अमेरिकन ने 50% टैरिफ लगाए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, उसने कहा इफ़ यू विल गिव बुली अ इंच ही विल टेक अ माइल। तो आप अगर एक बुली को इंच देंगे तो वो एक मील आपसे ले लेगा। सो चाइनीज़ आते हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका के फोल्ड में ना जाए, जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जैसे जो कंपोनेंट हैं उनको अहमियत ना दे, उसको सिक्योरिटी कंपोनेंट ना बनना दे। सो आई थिंक ये लार्जली इंडियंस, चाइनीज़ जो है वो इंडिया को रोकना चाहते हैं और इंडिया को अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं और आज शाम 6 बजे वो मिलेंगे अपने काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर से। ये मीटिंग बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि बीच में आपको पता ही है गलवान के बाद भारत और चीन के रिश्तों के बीच में एक टेंशन आ गई थी, एंड ऑल बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना वन डे डिसाइडेड कि जी हमें तो इलाका घेरना है। वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी हो गई, इंडियन आर्मी ने बोला कि नहीं घेरने देंगे। इसी चक्कर में झड़प हुई और आपको पता है गलवान में क्या हुआ। आई नीड नॉट टेल यू, यू नो द इंटायर एपिसोड। सब जानता, बच्चा बच्चा जानता भारत का। एनीवे, चाइना को अब ये रियलाइजेशन हुआ कि यार इतने बड़े नेबर से आप कब तक इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, जबकि वहां पे एक और बड़ा कारीगर खड़ा हो रहा है जो चाइना की चूड़ियां कस रहा है, और उस कारीगर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक नया खतरा आ गया, टैरिफ का खतरा आ गया, तो फिर भारत के साथ मिलकर चलो, सबके साथ लड़ाई मत करो।